be one of its root, then among the two statement जो दिया हुआ है एक बार पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा। कोई वेटिंग हॉल में तो नहीं है ना? बताइए। एक मिनट का टाइम दूंगा, देन मैं स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करना। बताइए। ए हाईएस्ट है, सी लोएस्ट है, बी मिड की वैल्यू है और ए बी सी जो है ना वो तीनों पॉजिटिव नंबर है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। तो एक्सप्रेशन है a प्लस बी माइनस का 2c, एक बारी मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी माइनस का 2c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस का b प्लस सी माइनस 2a टाइम्स x प्लस का c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे ना तो इस एक्सप्रेशन का एक रूट ऐसे ही क्लियर कट दिख जाएगा। अगर आपके सारे कोफिशिएंट का सम 0 हो ना, मतलब इसका एक रूट 1 होगा। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो हेलो बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? एफ ऑफ 1 जो है वो आप देख लीजिए। एफ ऑफ 1 जब करिएगा तो a प्लस बी माइनस 2c प्लस का b प्लस सी माइनस 2a प्लस का c प्लस a माइनस 2। ये कटकटा के 0, तो हमारा एक रूट जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ दिया है कि एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 1। व्हाट इट मींस? इट मींस कि एक रूट 1 है और एक रूट हमारा अल्फा है। बात समझ में आ रही है? इस एक्सप्रेशन के जो रूट होंगे वो होंगे 1 एंड अल्फा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। नाउ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बोला गया कि अगर अल्फा की वैल्यू -1 से 0 होगी तो b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, और अगर अल्फा 0 से 1 होगा तो b में बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो हम ना इसी अल्फा के बारे में बात करते हैं। अब आप ये बताइए कि एक रूट 1 है, एक अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज गोइंग टू बी अल्फा इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू सी। बोलना अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे ये बोलिए थर्ड बाय फर्स्ट। थर्ड बाय फर्स्ट ने कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। यस और नो? तो हमारा ये जो टर्म आएगा दैट इज गोइंग टू बी c प्लस a माइनस 2b अपॉन का a प्लस b माइनस का 2c, और ये अल्फा क्रॉस 1 की वैल्यू है c प्लस a माइनस 2b अपॉन का a प्लस b माइनस 2c, यानी कि अल्फा हमें मिल चुका है।
सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन का ए प्लस बी माइनस टू सी। जो भी खेला होना है वो यही होना है। अब ये क्वेश्चन ना बेसिकली इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बन गया है हमारा। ठीक है, पहला केस जब आपको अल्फा जो है वो -1 से 0 दिया हुआ है और दूसरा जब अल्फा 0 से 1 दिया हुआ है। तो अगर अल्फा -1 से 0 है तो -1 से ग्रेटर सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन का ए प्लस बी माइनस टू सी को -1 से 0 सॉल्व करिए, या सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन का ए प्लस बी माइनस टू सी, इसको 0 से 1 के बीच में सॉल्व करिए। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, अभी पता चल जाएगा कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है कि नहीं आता, तो फिर समझ में आ जाएगा। दोनों केस में दिया हुआ है कि ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को इनइक्वालिटी में सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मारने का, माइनस ए माइनस बी प्लस टू सी ग्रेटर सी प्लस ए माइनस टू बी एंड दैट इज लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी तो सॉलिड है नहीं, तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीजें आ सकती है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा c प्लस ए इज लेस देन टू बी, यानी कि c प्लस ए बाई टू इज लेस देन बी। और अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा हमारा, a को उधर भेज दीजिए, c को इधर बुला लीजिए, b को इधर बुला लीजिए, b प्लस सी इज लेस देन 2a। ठीक है, तो b प्लस सी बाई टू इज लेस देन a। क्या यहाँ से लग रहा है कि b जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा a और c का? नहीं ना, नहीं नहीं है ना, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक मीन होगा तो b प्लस सी हमारा 2a हो गया है, b प्लस सी 2a से लेस है, तो b ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, तभी हमारा b और c हमारे लिस्ट में है, b और d सॉरी। ठीक है, a और c तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 इज ट्रू, सॉरी a और d हो सकता है सही, हमारा b और c आंसर गायब हो गया। नाउ सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में a प्लस बी माइनस टू सी, अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना, पॉजिटिव। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0 से ग्रेटर c प्लस ए माइनस टू बी इज लेस देन a प्लस बी माइनस का टू सी। ओके, तो अगर लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 2b से a प्लस सी ग्रेटर, राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, 2c इधर आ जाएगा, तो 3c इज लेस देन 3b, तो c इज लेस देन b। c लेस देन b तो ओके है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, b इज लेस देन a प्लस सी बाई टू। यस और नो बच्चे, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसलिए हमारा मेहनत कम हो गया। बताइए क्या यहाँ पे भी b मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी?
क्या बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है? नहीं ना? हेलो? देखिए अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। यहाँ पे हमारा ए और सी का अर्थमेटिक इधर पे मीन चांसेस जो है है हाँ हो सकता, इधर पे हो सकता है। हो सकता है। नहीं होगा, इधर पे बी इधर है, ये बी। ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, एएम इज लेस देन जीएम, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? सर बी राइट में वाला भी हो केस तो सकता पॉसिबल है, है। हो हाँ, सकता हो है, सकता है, पॉसिबल हो पॉसिबल है सकता ना। है ना? ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, तो ये पॉसिबल तो है ओनली टू हमारा। इज करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए। आंसर क्या होगा? ओनली टू इज ट्रू। सही है? पक्का? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन भी होता अगर हमारा सेकंड वाला फेल हो जाता। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आया बच्चे आप लोगों को? सात्विक जी, इज दैट क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बताइए क्या होगा? दिया हुआ है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 70x प्लस लेमडा वेयर लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 3 नॉट बिलोंग्स टू। जहां से मैंने क्वेश्चन चुराया वो गायब कर दिया है, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, और यहाँ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन जो है ना वो गायब हो गया है हमारा कट करते समय। दिस इज एन। समझ में आ गया? अल्फा बीटा जो है वो नेचुरल नंबर है, और अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमें पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसका बताना है। बेसिक सा ही प्रॉब्लम है, बट डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा आपसे, तो करिए। जो चीजें हमें पता है वो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन से।
एक्स स्क्वायर माइनस का 70x प्लस लेमडा की वैल्यू 0 है, और अगर इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 70 है और अल्फा इंटू बीटा हमारा लेमडा है। ठीक है, हमें ना इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियस सी बात है, लेमडा पता होगा तो सब चीज पता चल जाएगा। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किसी एक के टर्म्स में लिखना शुरू करते हैं। अल्फा बीटा को मैं यहाँ से 70 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 70 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा मिनिमम चाहिए हमें। ठीक है, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ लेमडा एओडी का यूज करते हैं, थोड़ा सा हम कर ले। तो डी लेमडा अपॉन डी अल्फा जब आप करिएगा तो हो जाएगा 70 माइनस का 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 35 पे आएगा। यस और नो? जब अल्फा की वैल्यू 35 हो जाएगी, 35 से ही लिखा ना मैंने, एक 35 सेकेंड। पे मैक्सिमम आएगा। हाँ, 35 पे मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम आएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है अल्फा और 70 माइनस अल्फा, इसका dy बाई डी एक्स हमने किया, साइन स्कीम देखा। तो देखिए यहाँ पे साइन स्कीम बनाते हैं एक बारी। ये था हमारा 0 और ये था 70। देयर इज नो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस प्लस माइनस, इस रीजन में पॉजिटिव नेगेटिव होगा। नाउ 35 पे हमारा ये पॉइंट है, 35 पे, 35 पे अगर मैं इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो 70 नहीं, जाएगा। वो 35 होगा ना। कहाँ पे बाबू? 70 कैसे लिखे आप? वो हाँ, सर 70 दूसरा वाला अल्फा है नहीं, तो पहले वाला 70 सॉरी। होगा ना। हाँ, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया हमारा, अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा का। नाउ 30 पे देखते हैं। अगर आप 70 माइनस 2 अल्फा का देखिएगा तो ये 35 है और नेगेटिव कोफिशिएंट है तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये जो होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसमें हमारा इंक्रीज होएगा और फिर ये डिक्रीज होना शुरू होगा। यस और नो? तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू, वो अल्फा इक्वल टू 35 पे आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए अगर कि लेमडा इज इंक्रीजिंग फॉर अल्फा लेस देन इक्वल टू 35, बढ़ रहा है। ठीक है ना, पक्का? तो ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया है। अब लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 3 जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको 35 नहीं लिखते हैं ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये मैंने साइन स्कीम बनाया था बस। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू में डील करना शुरू करूं तो लेमडा जो है, लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 3 हमारा नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? 2 से भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। व्हाट इट मीन्स? क्योंकि कोई भी नंबर जो होगा वो 2n या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो यानी कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ 5 का होना चाहिए, ऐसा ही कुछ। ठीक है, हाँ।
5 का भी वो 5 का डबल नहीं होना चाहिए, 5 का डबल ट्रिपल नहीं होना होना चाहिए मतलब। चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, 2 and 3 does not divide lambda, so अल्फा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5, 15, 25 कुछ ऐसा होना चाहिए। सही है। अगर लिस्ट है तो हम लिस्ट 5 से ही लेके शुरू करते हैं सब कुछ, क्योंकि एक 5 लीजिएगा तो दूसरा तो बीटा क्या हो जाएगा हमारा, बताइए तो। कोरस्पॉन्डिंग लीजिएगा तो ये 65 हो जाएगा हमारा। नहीं, अल्फा 5 सर और बीटा अगर 65 हो गया तो लेमडा कितना हो जाएगा हमारा, 5 इंटू का अल्फा इंटू बीटा है 65। सही है। तो 5 इंटू 65 इज 325। ये लिस्ट लिया है हमने। तो जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो हमारा डेटा जो है वो कितना है, रूट अंडर अल्फा माइनस 1 प्लस का रूट अंडर बीटा माइनस 1 टाइम्स लेमडा प्लस 35 होल डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस। आप किसी को भी ले सकते हैं, जैसे बीटा भी 5 ले सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 5 माइनस 1 प्लस का रूट अंडर 65 माइनस 1 इंटू का 325 प्लस 35 होल डिवाइड बाय 5 माइनस 65 का मॉडुलस। तो दिस इज गोइंग टू बी 4, 4 का रूट ना सीधा लिख देता हूं मैं, 2 इंटू का 8 इंटू का 360 डिवाइड बाई 60। तो 60 से ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा, 60 और ये, अच्छा ये प्लस साइन है बीच में, है ना। तो दिस वन इज 2 प्लस 8, तो 10 इंटू 6, 60 मस्ट बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस और नो? हेलो बच्चे। ये क्वेश्चन 2 मिनट में कैसे बनेगा? 2 क्वेश्चन में बनेगा, प्रैक्टिस करके जाएंगे तब ना। तो हम लोग बीच में इधर उधर अटके ना, बाकी कैलकुलेशन तो कहाँ ज्यादा वर्ड लिखा हुआ है, आसान आसान चीज ही तो है। थोड़ा सा मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, इसलिए तो प्रैक्टिस करना है हमें। सर अनुभव को ज्वाइन कर देंगे? एक सेकंड, कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये देखो, ये फटाक से हो जाएगा, जल्दी करिए तो। ये क्लास में हमारा डिस्कस किया हुआ भी है प्रोफाइल, बड़ा जल्दी आ जाएगा। S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10 कहीं लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर। न्यूटन्स रूल, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, Sn। अब मान लीजिए कि हमारा Sn जो है वो कुछ भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 2023 अल्फा एन प्लस का 2024 बीटा टू द पावर एन। अब देखिएगा इधर, मैं इसको सेपरेटली करके बता देता हूँ आपको। ओ नो, ये हो जाएगा हमारा, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दो चीजें हम लेके चलते हैं पैरेलली यहाँ से। अगर अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने इसको अल्फा पे पावर n अगर कर दिया, ठीक है, अल्फा पे पावर n माइनस अल्फा पे पावर n माइनस 1 माइनस अल्फा पे पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको 2023 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 202 अल्फा माइनस 1 माइनस का 2023, ये आप क्लास नोट्स देखोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया हमारा, सही है। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे बीटा पे पावर n माइनस का बीटा टू द पावर, मैंने बीटा पे पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इन चीजों को।
तो ये हो जाएगा हमारा, और इसको अगर मैं 2024 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 2024 बीटा टू द पावर n माइनस 1 माइनस का 2024 बीटा टू द पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो हमने किया है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n कर देते हैं हम। यहाँ से देखिएगा 2024 अल्फा n इज इक्वल टू 2023 अल्फा n माइनस 1 प्लस का 2023 अल्फा n माइनस 2। ये हमारा इधर से आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली 2024 बीटा पे पावर n इज इक्वल टू 2024 बीटा पे पावर n माइनस 1 प्लस का 2024 बीटा पे पावर n माइनस 2। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं तो एस एन जो है वो एस एन माइनस 1 प्लस का एस एन माइनस 2 आ गया। अब इसमें n की वैल्यू जो मन है वो पुट कर दीजिए, यहाँ पे 12 पुट करना है, 12 पुट कर दीजिए, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बताइए कुंडू जी, इस क्वेश्चन को तो हमने 1 सेकंड में निपटा दिया है कि नहीं? तो ये बन जाएगा। हाँ, तो चीजें जो है ना वो आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट। सर एक बार पिछला सॉल्यूशन दिखाएंगे? देखिए दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थ्योरम। आप लोग क्लास 11th में किए होंगे इन चीज को। इस पे आपके PYQ में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रेसिपी ही सिखा दी है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे 1 + 2 करिएगा यू विल गेट दिस रिजल्ट, तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है हमारा। वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एक्सप्रेशन है x² माइनस का 12x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 31 इक्वल टू 0। बोला है MNNR नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका रियल रूट्स चाहिए हमें। अब x² माइनस 12x प्लस का 31 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सही है। अब आप ये बताना x² माइनस का 12x प्लस 31 जो है इसका ग्राफ बना सकते क्या आप? 12 36 देखिएगा इधर, ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 एंड दैट इज माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हाँ ये ना बच्चे, तो यहाँ से x माइनस 6 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, हेलो। x माइनस 6 का होल स्क्वायर और 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बताइएगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना। अगर इसका सॉल्यूशन मिलना भी होगा ना, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो
अगर मैं इस क्वेश्चन को ऊपर वाले के स्टेप में ही छोड़ देता हूँ तो देखिएगा इधर देखिएगा, थोड़ा सा ग्राफिकली जाना चाहते हैं हम। सर x का वैल्यू -6 से छोटा होएगा तो हो जाएगा ना? देख लेते हैं ना, थोड़ा सा होगा कि हो जाएगा कि देख लेते हैं। सबसे पहले अगर x माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा तो 6 पे जाके वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और -5 करिएगा तो वो 5 यूनिट डाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि 0 पुट करने पे हमारी वैल्यू 31 आ रही है, तो हमारा कर्व समथिंग लाइक दैट ऐसा होगा। देखिए तो इस टाइप का कुछ। क्या बोलती पब्लिक? हाँ या ना? ऐसा ही होगा ना बच्चे? नाउ क्या करें इसके बाद? एक काम करते हैं, देखिए क्वेश्चन को ना ग्रेटेस्ट इंटीजर की बजाय फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में खोल दें क्या? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के साथ एक अच्छी चीज क्या होती है कि हमारा जो कर्व होता है ना वो 0 से 1 में ही बनेगा हमेशा, नहीं? तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को rather than doing this फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में डील करना शुरू करते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस का 31 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 एंड दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यस और नो बच्चे? अब एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 की अगर आप बात करिएगा तो मेरे को लग रहा है कि ये जो है ये आप कर्व बड़ी आसानी से बना सकते हैं अब, नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हमें आता है बनाने, और एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 जो होगा, बताइए इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है बच्चे? तो -b/2a पे। तो 11/2 5.5 पे जाके होगा, है ना? और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो -d/4a। हाँ या ना? हेलो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? -b/2a 11/2 पे होगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 पे इसका वैल्यू 31 रहेगा। किस पे? जो पूछ रहे हैं उस पे बताइए ना। 11/2 पे वैल्यू क्या होगी? d कितना है बताइए? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d 0 आ रहा है क्या? 124 नेगेटिव आ गया ना हमारा d। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 31 5 6 11 प्लस 1 3/4 रहेगा। एक काम और कर सकते हैं, देखिए इधर इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करने का मूड हो रहा हो आपको, तो मैं यहाँ से
हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है? तो 0 से ग्रेटर एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 31 एंड दैट इज लेस देन 1। यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा आप, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी d लेस देन 0 कर रखा है, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 30 लेस देन 0, तो यहाँ से x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू 5 to 6 होएगा। ठीक है बच्चे? हेलो? और अगर x की वैल्यू 5 से सर फिर से 6 है, बोल दीजिए मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर सर। हमारा 5 हो जाएगा। हाँ जी, सर एक बार फिर से बता दीजिए। बता देते हैं। अगर किसी का d लेस देन 0 हो, मैं यहाँ पे, यही बच्चा है जो बोल रहा था क्वाड्रेटिक आता है, बोल रहा फिर से बता दीजिए। देखो इधर, इसको एक बारी सॉल्व किया और एक बारी इसको सॉल्व किया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 1 है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और ये हाँ x सर। की वैल्यू 5 आ गई हमारी। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगा, ठीक है, तो एक बारी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ये जो चीज आया है ना, ग्राफ व्राफ छोड़िए, अलजेब्रिकली डील कर लिया हमने इसको यहाँ से। अब अगर मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ और चेक करते समय ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर हमने 5 पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, और ये अगर आप देखोगे तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि ये 6 ओपन ब्रैकेट था, यहाँ 6 क्लोज आ गया हमारा, यानी कि ये दोनों का कोई इंटरसेक्शन है नहीं, तो पहले वाले से x इक्वल टू 5 आ जाएगा। यस और नो? बच्चे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हाँ या ना? देखिए मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब ग्राफ बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं हम। ऐसा निकालने के बाद अनुभव जी को ये समझ में आया मैंने जो किया है? हाँ सर। ठीक है। सात्विक जी आपको आया समझ में? 2-3 लोगों से पूछने के बाद हम कुंडू जी से पूछेंगे। कुंडू जी क्या आपको समझ में आया? हाँ सर समझ गए। और मैं ना वापस यहाँ गया चेक करने, है ना? जब पूरा काम हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू आ गया, तो हम इसको चेक करने गए। हम तो खुश थे कि x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आया है, लेकिन जब चेक करने गए ना तो x इक्वल टू 6 आ गया हमारा। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था वो x की वैल्यू 5 से 6 थी, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो हमारा सॉल्यूशन आएगा ना, वो x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन आपका 0 होगा। आप लोग डेस्मोस में ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 आ गया, तो देयर इज नो सच सॉल्यूशन। तो ये तो हमारा बहुत ही बेसिक वाला था। नाउ सेकंड वाला करते हैं हम लोग। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक? अब इसको चाहो तो आप ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। 5 टाइम्स एक्स प्लस 2, वैसे तो सॉल्व भी किया जा सकता है, बट मैंने आपको हमेशा ग्राफ बनाना सिखाया है क्लास में भी, एक बार अभी भी करके देख लेते हैं। तो बच्चे ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाला कर्व जो होगा वो ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको पास करा देते हैं -2 और 2 से, यस और नो? 5 टाइम्स एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का ग्राफ ऐसा मॉड होगा, और इसमें अगर 5 टाइम्स कर देंगे हम, ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रिप हो जाएगा।
अब स्ट्रिप जो होगा वो किधर किधर कट करेगा, उस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को। इतनी देर में तो केस लेके निपटा देते हैं, बट इससे भी तो आना चाहिए ना। स्केलिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा इधर, अगर मैंने कर्व बनाया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 वाला कर्व, तो ये हमारा कर्व है। ये -2 पे वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 2 पे 0 होगी। ठीक है, x प्लस 2 का मॉडुलस जो होगा वो x इक्वल टू -2 पे 0 होता है। तो पहली नजर में तो मेरे को ऐसा ही दिखा कर्व। ठीक है, अब एक्चुअल में ये आगे चल के पैराबोला जो होगा वो तो ऐसा जाता है, तो कट होगा कि नहीं होगा उस पे थोड़ा सा डाउट है। पॉजिटिव रीजन में भी हमारा किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा ये इसको। तो एक बारी चूंकि ग्राफिकली देखे हैं तो थोड़ा सा कुछ ऐसा करके देखते हैं हम। समथिंग लाइक दैट। ऐसा, एंड इस पोर्शन को मेरे को लग रहा है कि 3 सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसे ही मैं गेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर्व भी हमारा इधर से पास होगा। चलिए मैं पहले ना बना लेता हूँ कर्व, फिर उसको देखेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, मैं होपफुली बना रहा हूँ कर्व। मेरे को लग रहा है समथिंग लाइक दैट कर्व ऐसा होना चाहिए हमारा। सही है? हेलो, हाँ सर। अभी चेक कर लेंगे हम, उसके लिए केसेस बना के देख लेते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, अप टू मार्क नहीं बन रहा है, तो एक जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो 2 के बाद मिलेगा कहीं पे, और एक हमारा 2 से पहले मिलेगा। ठीक है, तो 2 के बाद अगर मिलना है तो इस x प्लस 2 को पॉजिटिव खोल दीजिए आप, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 10 माइनस का 14 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू का x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 एंड 7, जस्ट इग्नोर दिस 7, इग्नोर दिस 2। तो एक हमारा 7 हो जाएगा, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, दिस इज +2 एंड -7। ये हमारा -2, 7 हो जाएगा एक। सही है, नॉट इग्नोर, जस्ट राइट दिस x इज इक्वल टू -2, 7। तो हमने ये केस ही लिया था जब x हमारा -2 से ज्यादा हो। तो चलिए दो सॉल्यूशन मिल गया हमारा। एक केस जब x लेस देन -2 लीजिएगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बात बराबर ही हो गया, है ना। +5x माइनस के साथ खोला तो, और ये हो जाएगा हमारा -10, -10 ना, नहीं, माइनस ही +10 खुल पे गया तो +10 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू का x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 एंड -3। -2 दो बार हो गया तो 3 सॉल्यूशन होगा बच्चे, एक -3 पे और ये आपका 7 पे। n का वैल्यू 3 आ गया। सर बोल रहे ग्राफ ग्राफ से पहले तो एल्जेब्रिकली जल्दी आ रहा है। हाँ, अल्जेब्रिकली हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो ग्राफ पहले हो जाएगा। तो हम तो अभी सीख रहे हैं ना, कि देखते हैं कैसे हो जाता है। अब एग्जाम में आपको क्लिक करने पे डिपेंड करेगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अल्जेब्रिकली आप कर ही नहीं पाओगे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, तो n हमारा 3 आ गया, m हमारा 0 था। ठीक है, m का वैल्यू 0 पुट करते ही m स्क्वायर 0, mn 0, तो n स्क्वायर आपका 9 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस सर, नो?
एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस का 3 स्क्वायर. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 9. नेक्स्ट है बताइए, इसका बताइए तो. द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज. बताइए कैसे करिएगा. केसेस बना के ही करें, क्योंकि ग्राफ में जाके भी वही दिक्कत आएगी. देखिएगा इधर हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 2 मिनट में करना है. आंसर तो आ ही जाएगा बट ये मिनट इम्पोर्टेंट है ना. माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0. और यहाँ से ये x माइनस 3 इंटू का x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया. सही है. अब यहाँ अगर नंबर लाइन पे देखिएगा 3 और 5 का, तो 3 केसेस बनेंगे हमारे. ठीक है, एक 3 वाला, एक 5 वाला, इस बीच में ये हमारा प्लस होएगा, माइनस होगा और ये प्लस होगा. सही है ये चीज. तो इसमें ना मैं 2 केस को पॉजिटिव वाला केस साथ लेके चलता हूँ और नेगेटिव वाला साथ लेके चलता हूँ. ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं जब x की वैल्यू जो है वो 3 से 5 के बीच में हो. दूसरा जब x लेस देन 3 हो और x ग्रेटर देन 5. x 3 से लेस के बीच में हो तो आप इस मॉड को नेगेटिव खोल दीजिएगा, है ना. तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0. और इसको सॉल्व करते समय देखिएगा जो वैल्यू 3 से 5 के बीच में है वही लेना है आपको. एंड सिमिलरली इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 खोलना है. माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा. नाउ सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है. एक पोर्शन आप लोग शुरू करो, एक मैं करता हूँ और देखते हैं कौन आंसर तक पहुंचता है जल्दी. मैंने इसको ओपन किया. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8 इज सर इक्वल इधर टू पे 0. अल्फा प्लस बीटा आएगा +6. अरे अल्फा प्लस बीटा लेके अचार बनाएंगे, आपको रियल सॉल्यूशन बताना है. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बता के कौन सा तीर मारा आपने बताओ.
x इक्वल टू 2 एंड 4 आया और वो दोनों सॉरी ये रिजेक्टेड पीस है 2, क्योंकि 3 से 5 के बीच में 4 ही होगा हमारा। सर यही बताना चाहते थे कि तो अल्फा एक प्लस बीटा 6 आया, उससे क्या पता चलेगा आपका कि 2 नहीं होगा सर उसका एक सॉल्यूशन होगा इतना पता रहता था। है? क्यों 3 हाँ प्लस 3 तो हो जाता तो 3 प्लस 2 3 हो तो 6 हो जा रहा था। 3.5 प्लस का कुछ ऐसा आ जाता तो हाँ, तब गड़बड़ हो जाता। हाँ, वैसे नहीं होता क्योंकि 3 3 6 है, एक अगर 3 से ज्यादा होगा तो दूसरा 3 से कम हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन होगा। आप सही थे, बट इस सब क्वेश्चन में उतना दिमाग नहीं खर्च करना है, उसको अगले क्वेश्चन के लिए बचा के रखिए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। कैसे ब्रेक करें कि काम हो जाएगा? मेरे को माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a 88 12 हो जाएगा। 12 को प्यार से हम लोग लिखते हैं 2√3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस का √3, 5 प्लस का √3 एंड 5 माइनस का √3। 5 माइनस √3 इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा, यहाँ से हमारा आया है x इज इक्वल टू 4, यहाँ से आया x 5 प्लस √3, ऑल पॉसिबल वैल्यू इज 9 प्लस √3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 9 प्लस √3 ऑप्शन ए, आई एम गोइंग विथ ऑप्शन ए। समझ में आया बच्चे? हेलो? सर तो थोड़ा सा ना जल्दी करना है बस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताइए, अगर आपका 1 महीना बचा है और इन सब क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा काम करिए अपने ऊपर और सही आंसर लाने की कोशिश करिए, और ये सब काम जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन सब बन जाएगा आपसे, बट दिक्कत वही है कि कितनी देर में बना रहे हो, दैट मैटर्स। मे आई हेल्प यू बच्चे? सर 1 मिनट। अगर कोई बच्चा किसी टर्म को आरएचएस वगैरह में ले जाके स्क्वायर स्क्वायर करने का सोच रहा है, तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। बहुत ही प्यारी चीज है, क्वेश्चन के पहले स्टेप में है, एक बारी देखिए और फिर बात करिएगा। सो 1 होगा। 1 सॉल्यूशन आया है, किनका है? कार्तिकेय जी का कि सौम्यदीप्तो, किनका है? चौदह। सौम्यदीप्तो जी का 1 आया है।
आप लोग भी वन आंसर लाइए जल्दी से। अगर आप, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, है ना। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। तो रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 6। थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है, चेक इट। और ये x माइनस 3 इंटू का x प्लस 3 है। सर जीरो तो होगा। में x जीरो सॉल्यूशन तो नहीं होगा बाबू। हमारा जो एक सॉल्यूशन होगा मैं बता सर देता एक हूँ। सॉल्यूशन आ रहा है, बाकी देख सेकंड वाला देख चेक नहीं कर पा रहे। देख लेते हैं, सेकेंड वाला भी चेक कर लेते हैं। दूसरा जो है आप एक बार देखिए, ये दोनों 3 पे 0 हो रहा है, तो एक बार 3 इसमें डालिएगा आप। तो 14 3 जा 42, 3 स्क्वायर 9 4 जा 36 और 36 42, 3 इसका भी रूट होगा। तो अगर मैं इसको 24 है, 24 को 12 और 2 में ब्रेक कर दीजिए तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो 12। जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 6 है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें 2 और 12 में। ठीक है, तो 4x इंटू एक्स माइनस 3, तो एक हमारा x माइनस 3 होएगा और एक हमारा 4x प्लस का कि माइनस का, माइनस का 2 हो जाएगा। चेक इट, हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब एक चीज याद रखिएगा, रूट के अंदर वाली चीज है ना, तो डोमेन पहले डिफाइन कर लीजिए आप, है ना। पहले वाला अगर रूट के अंदर का पॉजिटिव चीज है तो नंबर लाइन पे जब आप इसको अरेंज करिएगा, ठीक है, तो पहले वाले ने क्या बोल रखा है कि हमारा 1 है, ये 3 है, तो आंसर 3 से ज्यादा और 1 से कम। मैं ओवरऑल कंबाइंड डिफाइन कर लेता हूँ, तो फिर कॉमन रीजन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यस और नो बच्चे। अब देखिएगा इधर, ये है हमारा 1 एंड 3। तो हमारा पहले वाले से क्या आया, पहला वाला आया है 3 से ज्यादा एंड 1 से कम। दूसरा वाला क्या आया हमारा, देखिएगा यहां से -3 एंड 3। सही है, तो दिस पॉइंट इज -3, आइदर -3 से लेस और 3 से ग्रेटर। ये भी सही है, जिस पे तीनों होगा वो हम कंसिडर करेंगे। तीसरा क्या है, 1/2 और 3। तो 1/2 बच्चे यहाँ पे कहीं पे होगा, 1 ये है, तो 1/2 इससे पहले यहाँ पे कहीं पे 1/2 और 3। तो ये क्या बोल रहा है, 1/2 से लेस एंड 3 से ज्यादा। क्लियर ना। तो हमारा आंसर या तो 3 से ज्यादा होना चाहिए या -3 से लेस होना चाहिए, क्योंकि इसी रीजन में तीनों लाइन घूम रहा है। क्या बोलती पब्लिक, सही है। हेलो, तो इसका जो डोमेन होगा ना फंक्शन का, दैट इज -∞ से -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। जो भी आंसर होगा हमारा इसी में होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। हेलो, सर समझ गए। समझ गए ना। ये काम पक्का कर लीजिए स्क्वायर स्क्वायर मारने से पहले। अब सर इतना बन गया था। हाँ, इतना बन गया तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन का। ये रूट अंडर एक्स माइनस 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, दिस इज रूट एक्स माइनस 1 प्लस का रूट अंडर एक्स प्लस 3। ठीक है,
and equal to root under x minus 3. दिस इज रूट अंडर 4x minus 2. यहाँ से मैंने इसको काट दिया और काटने के साथ ही बाजू में x इक्वल टू 3 एक लिख दिया, जो कि हमारा एक सॉल्यूशन आ गया. मिनिमम एक सॉल्यूशन तो पक्का होगा, ये सेटिस्फाई कर भी रहा है. ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है आपको. तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर मार देते हैं दोनों तरफ, और कुछ तो बचा नहीं है हमारा. तो जब आप इसको स्क्वायर करिएगा तो दिस इज x माइनस 1 प्लस का x प्लस 3 प्लस का ट्वाइस ऑफ रूट अंडर x माइनस 1 इंटू का x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4x माइनस का 2. सर x प्लस 3 x प्लस 3 है, हाँ x प्लस 3. यहाँ से ये 2x, इधर 2x, 4x तो 2x हो जाएगा माइनस 2, और ये 3 आ जाएगा तो माइनस 5, और प्लस माइनस 1 आ जाएगा तो माइनस का 4, माइनस 5 प्लस 1 तो 2x माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 3. यहाँ से 2 काट दीजिए आप इसका. ठीक है, 2 कट हो जाएगा हमारा, दैट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 2. तो इस 2 से इस 2 को गायब कर देते हैं. एक स्क्वायर और मारिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3x, तो माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस 2x प्लस 4x, तो 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, प्लस 2x होगा ये. This is going to be 6x is equal to 7, x is equal to 7/6. क्या 7/6 हमारा आंसर होना चाहिए? नहीं ना. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 1. यस और नो? तो समझ गए. है ना. तो डोमेन आप अगर निकालोगे तो सेकंड वाला अपने आप आ जाएगा. उसके बाद स्क्वायर मारिए ना, जी भर के मारिए स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमारा लिमिटेशन हम पहले ही डील कर चुके हैं. ठीक है ना. ये सब 9th-10th क्लास का क्वेश्चन है, मेंस वगैरह में पूछा जाता है, तो सॉल्व कर देना है आपको. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. जल्दी जल्दी करिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में करते हैं हम लोग. यह है अल्फा बिलोंग्स टू आर है. अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 60 टू द पावर 1/4x प्लस ए इक्वल टू 0. अल्फा 4 प्लस बीटा 4 माइनस 30 दिया हुआ है. ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बोला गया है. फोर्थ रूट ऑफ 60 देके आपको डराने की कोशिश की गई है, और आप लोग डरना नहीं, है ना.
आया बच्चे आंसर? आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं ना, क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है। क्या 45 सोच रहे हैं बताएंगे? कितना? 45 45 45 45 इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 60 टू द पावर 1/4x प्लस का a इक्वल टू 0 एट इसके रूट्स अल्फा एट बीटा है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 माइनस 30 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी रूट की बात चल रही है ना, क्योंकि दो इवन पावर नेगेटिव तभी पॉसिबल है, इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा है। तो यहाँ से ये चीज तो पक्का पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 60 टू द पावर 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए। ये हो गया यहाँ से। मैं ना इसी इंफॉर्मेशन से ही कहानी स्टार्ट करता हूँ। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं? बट केवल इससे काम नहीं चलेगा, मुझे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। फर्दर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड दिस कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से हम ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो माइनस का 60 टू द पावर 1/4 का स्क्वायर माइनस का 2a इसका भी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30। दिस implies that माइनस 60 पे पावर 1/2 माइनस 2a होल स्क्वायर। अच्छा इसका अगर स्क्वायर करेंगे ना तो ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। क्या बच्चे? हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो माइनस का 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30। चलिए a माइनस बी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 60 प्लस का 4a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4a टाइम्स 60 टू द पावर 1/2 माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का 60 टू द पावर 1/2 टाइम्स a, और ये 60 प्लस 30 इज गोइंग टू बी 90 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 2 भी गायब कर देते हैं आप तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ रूट 60 टाइम्स a प्लस का 45 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। यहाँ से क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 45 एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे? a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, a की जो दो वैल्यू होगी उनका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 45। क्लियर है बच्चे ये चीज? मतलब आपको एक ही वैल्यू निकालनी भी नहीं पड़ी कि क्या है, और निकालना होता तो थोड़ा मुश्किल जाता, रूट रूट में पूरा डील करना पड़ता। आया समझ में? हेलो, हेलो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
if lambda belongs to R and let the equation E be modulus of x square minus 2 modulus x plus lambda minus 3, then the largest element in set S x is equal to lambda such that x is an integer. Solution of E is. मेन आपको इक्वेशन ई सॉल्व करना है. करिए जल्दी से और बताइए क्या होगा आंसर. बताइए कैसे करिएगा. ध्यान से देखिएगा इधर. क्वेश्चन जो गिवन है हमारा, किसी का आंसर आया बच्चे? ये 0 दिया हुआ है हमारा, नहीं? एक चीज जो हमें पता है कि अगर मॉड एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाले अप्रोच से डील करना रिस्की रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वगैरह यहाँ पे काम करेगा बच्चे? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉड अगर लगा दिए तो वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं. मान लीजिए अगर 4 रूट हो गए तो फिर सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड दैट फंडा विल नॉट वर्क हियर. ठीक है, तो बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द आंसर. और क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो एक सोचने वाला जो पावर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा आपका. क्यों? ऑप्शन देख के तो एक बार क्लू मिल जाता है कई कई बार.
अनुभव जी बताइए क्या होगा आंसर? देखिए इधर मैं जो बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझदारी करते हैं इधर और काम हो जाएगा हमारा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, मैंने क्या किया इसमें एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है, और प्लस का लेमडा माइनस 3 मॉडुलस इज इक्वल टू एक 1 यहाँ भी ऐड कर दिया। नाउ ये जो है ये मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का लेमडा माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये सही है? तो नाउ x minus 1 mod whole square is equal to 1 minus lambda minus 3 मॉडुलस, ठीक है। अगर मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो बताइए क्या करें कि हमारा आंसर आ जाएगा? तो सर दोनों में स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं, मतलब दोनों में रूट से? लगा देते हैं, उसके बाद रूट लगा अरे देते हैं ना दोनों में, उसके बाद ना अरे ना ना मॉड्यूल। ना अरे नहीं 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 नहीं, इतना बढ़िया चीज क्या हुआ है, रूट रूट लगाने से क्या फायदा मिलेगा? हमें क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन का लेमडा हमारा रियल नंबर है और ये हमारा इक्वेशन है ई, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट ऑफ x प्लस लेमडा, जहां पे x हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ई होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए यहां से काम करना है हमें, ठीक है। तो x भी इंटीजर होना चाहिए, लेमडा भी इंटीजर होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। बताइए कैसे करिएगा? लेमडा की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ। देखिएगा इधर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो सर आंसर 5 है। आंसर 5 देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से देखिएगा क्या क्या लेना मैं शुरू करता हूँ। लेमडा अगर मैंने 2 ले लिया सपोज, ठीक, तो लेमडा 2 ले लेंगे तो हमारा 2 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड x की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारी, यानी कि x का वैल्यू -1 एंड 1 आया, ठीक है। अगर मैं लेमडा का वैल्यू 4 ले लेता हूँ वहां से भी यही चीज होगा। अगर मैं लेमडा का वैल्यू 3 ले लेता हूँ 3, तो
ये आ जाएगा मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रल वैल्यू है इसलिए इंटीजर ही चेक कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा हमारा। यस सर नो? तो ये 1 हो गया, यहाँ से मॉड x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अगर लेमडा मैंने 3 ले लिया तो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू गोइंग टू बी प्लस माइनस 1। यस और नो? हेलो सर 5 होगा आंसर। देख लेते हैं। तो यहाँ से मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 1 एक बार सॉल्व करते हैं और मॉड x माइनस 1 एक बार माइनस 1 सॉल्व करते हैं। मॉड x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से मॉड x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा हमारा यहाँ से। -2 एंड +2। x की लार्जेस्ट वैल्यू हमारी कितनी है? तो हमारा x प्लस लेमडा का जो वैल्यू होगा ना, ठीक है, सर 2 आ रहा है 3 पे। अगर मैं लेमडा 4 ले लूंगा और x1 तो 5 आ रहा है, और लेमडा 3 और x2 लेंगे वहां से भी 5 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो x प्लस लेमडा इक्वल टू 5 होगा। यस और नो? चेक कर लीजिए आप। लेमडा की कोई और वैल्यू लीजिएगा तो LHS परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, RHS आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो वो ले नहीं सकते हम, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू 2, 3, 4 में से ही पॉसिबल है हमारा, है ना। जब हमने लेमडा इक्वल टू 2 एंड 4 पिक किया है तो x का वैल्यू 1 और -1 आया। जब लेमडा की वैल्यू 3 पिक की हमने, ठीक है, तो लेमडा 3 पिक करने पे हमारा 3 माइनस 3 0, तो मॉड x माइनस 1 1 आया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर आपका 1 है तो मॉड x माइनस 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। मॉड x की वैल्यू या तो 2 होगी या 0 होगी, x 0 होगा या प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है। तो आप देखिए ना, जब इसका वैल्यू लेमडा 4 ले लेंगे और x1 ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। और एक दूसरा केस हमें ये दिख रहा है कि जब लेमडा 3 ले लेंगे और x2 ले लेंगे तो भी 5 हो जाएगा। तो और पॉसिबिलिटी इतना ही है हमारा, तो लेमडा प्लस x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी 5 एंड दैट इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर कुंडू जी? हेलो। सर आ गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा बीटा इस रूट का इक्वेशन है, देन 1 by alpha square plus 1 and 1 by beta square plus 1 with the roots of equation this, then the roots of equation this are, क्या होगा? क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। एक बार करिए जल्दी से और बताइए तो क्या आएगा।
आया बच्चे आंसर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वगैरह एक बारी रिवाइज करना है आप लोगों को। देखिएगा इधर ध्यान से, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस ऑफ रूट 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा है। तो अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स जो होंगे वो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूट्स है। तो यहाँ से अच्छा, दूसरा जो इक्वेशन है उसका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बना है और उसका रूट 1/, यहाँ से देखते हैं हम लोग। सर डी। रियल एंड बोथ नेगेटिव, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स है ना 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो मैं यहाँ सम ऑफ रूट में जाना चाहूंगा। 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर प्लस 2 जो है वो माइनस ए है एंड फिर इधर प्रोडक्ट से ऑफ, a इक्वल टू -2/√6 आ रहा है। देख लेते हैं। जो नहीं करना है आपने वही किया है, इट्स ओके टू बी हाँ नॉट सर, उससे ओके। कुछ फायदा नहीं है, हो रहा हाँ, है।
1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 से करेंगे 1 बाय बीटा स्क्वायर होगा एक दूसरा। नाउ एक हो जाएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और एक 1 एंड दैट इज इक्वल टू बी। ये हमारा ए और बी आ गया है। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 है, अल्फा इंटू बीटा √6। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय, अच्छा इस एक्सप्रेशन का रूट जो है देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 2 एक्स प्लस का a प्लस बी प्लस 2 प्लस का a प्लस बी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स पता करने हैं कि क्या होंगे, यही ना। तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, अच्छा यहाँ से a प्लस बी अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का प्लान बनाते हैं। तो देखिए यहाँ a प्लस बी माइनस 2 है और a प्लस बी प्लस 2 है। तो माय मेन मोटो इज हाउ टू फाइंड a प्लस बी। a प्लस बी होने से काम हो रहा है हमारा। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन में a प्लस बी सॉल्व करने जाऊंगा तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, a है हमारा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इनफैक्ट ये हमारा माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी हो जाएगा। मैं यहाँ से लिख देता हूँ माइनस ऑफ 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू a। नाउ जब आप a प्लस बी फाइंड आउट करोगे तो a प्लस बी करेंगे, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गायब हो गया, बीटा से गायब हो गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा। दिस इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस का 1। सही है, अल्फा बीटा √6 दिया है तो 1 बाय 6 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 6। बहुत ही बेसिक माइनर सी चीज है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 बाय 6 ए प्लस बी। नाउ यहाँ से वो दोनों चीज काउंट कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस 2 तो माइनस 5 बाय 6 माइनस 2 तो माइनस 12 माइनस का 17 बाय 6 एंड ए प्लस बी प्लस 2 की भी एक जरूरत है तो माइनस 5 बाय 6 प्लस 2 तो 12, दिस इज 7 बाय 6। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये आपका 17 बाई 6 एक्स और प्लस का 7 बाई 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज गोइंग टू बी 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 7 इक्वल टू 0। 7 6 जा 42, 14 3 जा 22, है ना। 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 14x प्लस का 7 इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हियर 3x 2x प्लस 1 और यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 7 इंटू का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -7/3 एंड -1/2। यही हमारा रूट है, द रियल एंड बोथ नेगेटिव रूट एंड दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है बच्चे? हेलो कुंडू जी, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ सर क्लियर है। तो चीजें आसान है, बस आपको बढ़ते जाना है फाइनल आंसर की तरफ। बढ़ते जाइएगा, आंसर आता जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वाड्रेटिक के नाम पे आपसे लॉग वगैरह सॉल्व करवाया जा रहा है।
कर रहे हैं बच्चे आप लोग? हेलो, अब इस क्वेश्चन में ना जो काम की चीज है वो है हमारा लॉग की प्रॉपर्टी। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती है तो फिर दिक्कत होगी। ये बताइए कि ये जो है आपका 3 पे पावर रूट अंडर लॉग 5 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? किसी को पता है ये चीज? हेलो हेलो, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। 3 to the power रूट अंडर लॉग 5 बेस 3, ठीक है, माइनस का 5 to the power रूट अंडर लॉग 3 बेस 5, ये बच्चे आपका 0 हो जाएगा। कैसे? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। किसी एक को ना ये एज अ रिजल्ट आप यूज करिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये कैसे होगा, तो सबसे बेसिक सा फंडा है हमारा कि हमारा ये 3 पे पावर ये है, ये 5 पे पावर ऐसा है, तो हम ना इसका भी बेस बदल के अगर 3 कर दें तो काम हो जाएगा हमारा। हाँ या ना बच्चे? अब आप बताइए मेरे को कि a पे पावर log n बेस a, क्या ये n होता है? बोल दीजिए हाँ। हेलो, Sir. सो रहे सो रहे हैं सब? तो 3 पे पावर log 5 बेस 3, हम इस 5 को लिख सकते हैं। इस बार भी आपको हाँ ही बोलना हाँ है। सर। तो ये log 3 बेस 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या करिए, इस log 5 बेस 3 को घर के अंदर एंट्री दे दीजिए। ये हो जाएगा log 5 बाई log 3, ये स्क्वायर बन के जाएगा log 5 बाई log 3, और एक log 3 बाई log 5 पहले से इंतजार में है, ठीक है। एक 3 से एक 3 को फ्री कर दो, 5 से 5 कर दो, ठीक है। तो अगला जो टर्म होगा सर वो क्वेश्चन हो बताएंगे? जाएगा, नहीं सर पहले क्वेश्चन दिखा आपको ये दीजिए ना। सिखाएंगे, पहले ये सिखाएंगे। इसे ये समझ गए। समझ में आया बच्चे? तो हाँ सर समझ ये गए। दोनों सेम टू सेम है, तो ये आपका 0 हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा आप while solving the problem। ये बेसिक सा चीज था हमारा। चलिए अब क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चे को। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसी प्रॉपर्टी का यूज करिएगा तो देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, ये टर्म हमारा निपट के 0 हो गया, बचेगा ही नहीं कुछ। इन द सिमिलर फैशन, ये जो मैंने रेड मार्क किया है ये 0 हो जाएगा। ये 3 है, ये 5 है, यही लॉजिक आप यहाँ लगाइए एक बारी,
और मेरे को ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताना। किसी एक का पावर, जैसे 3 वाले को 5 में बदलना है या 5 वाले को 3 में बदलना है, बोलिए, अरे बोल दीजिए। अनीश जी बताएंगे क्या आ रहा है ये। 5 को आप 3 पे पावर log 5/3 लिख दीजिए और फिर उसको 3 रखने दीजिए, ऊपर वाले को मैनेज करिए। क्या ये कटकटा के यही आ रहा है जो पहला टर्म है? हेलो, सर आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है मतलब आपको पता है सामने वाले ने आपके साथ धोखा किया है। एक्सेल में एक्सप्रेशन x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 था और आपको ये सारा टर्म दे के परेशान करने की कोशिश की गई है। नाउ यहीं से निपटा देते हैं क्वेश्चन को। अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 हो जाएगा। एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस का अल्फा प्लस बीटा 5 अपॉन का माइनस 3, कितना -15 प्लस 5, क्या बोलती पब्लिक, कितना हो जाएगा ये? माइनस -10/3, यस और नो। और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा, दिस इज अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 1/अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा बीटा इज -3 प्लस 1 प्लस 1 और ये प्लस का 1/-3। तो ये हमारा -3 प्लस 2 तो -1, 3 प्लस 1 तो माइनस का 4/3। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा x² माइनस का -10/3x सही है, माइनस का 4/3 इज गोइंग टू बी 0, 3x² प्लस का 10x माइनस का 4 इक्वल टू 0। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है लग रहा है मेरे को ऐसा, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ। तो सर एक बार मेरा मैं भी यही रीचेक आ रहा है। करता हूँ, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम अपने ऑप्शंस को। ठीक है, x² माइनस 5x माइनस 3 0 आ गया हमारा। ठीक है, अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा प्लस 1/अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा को 5 पुट कर देते हैं और ये अल्फा बीटा एलसीएम बीटा प्लस अल्फा इज 5/-3। तो हाँ गड़बड़ हुआ ना, ये 10/3 हो जाएगा। आपका गड़बड़ आया है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरा सही आ गया आंसर। नहीं सर मेरा भी यही चुप रहो। गड़बड़ा गया था। तो 3x² माइनस 10x माइनस 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके बच्चे, तो क्वेश्चंस जो था ना आसान था, लॉग वॉग दे के एग्जाम हॉल में थोड़ा सा आपको परेशान किया गया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ सर बहुत खराब मिस्टेक किए थे। हाँ कोई बात नहीं, अगला सही कर दीजिए। fx be a quadratic polynomial such that f of -2 plus का f of 3 equal to 0 है। If one of the roots of fx equal to 0 is -1, then the sum of roots of fx equal to 0 बताइए क्या होगा, जल्दी बताइएगा।
आया बच्चे आंसर? देखिए इधर ध्यान से, क्वेश्चन में दे रखा है कि fx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर एक बार और क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। एक सेकेंड देखिए, देख लिए? चलिए देखिए इधर, तो fx जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सच दैट f ऑफ -2 प्लस का f ऑफ 3 इक्वल टू 0। f ऑफ 2 माइनस प्लस का f ऑफ 3 इक्वल टू 0 है। और एक चीज दे रखा है कि एक ऑप्शन रूट डी। जो 11/3। हाँ सर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो जब आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो 4a माइनस 2b प्लस c प्लस का 9a प्लस का 3b प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 13a प्लस का b प्लस का 2c इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दे रखा है कि fx इक्वल टू 0 का एक रूट -1 है, यानी कि f ऑफ -1 भी 0 होना चाहिए हमारा। तो यहाँ से a माइनस का b और प्लस का c दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि सम ऑफ द रूट्स। तो जब आप इसका सम ऑफ रूट निकालिएगा तो -b/a होना चाहिए। तो इट्स टाइम टू एलिमिनेट c। ठीक है, तो अगर आप c को एलिमिनेट कर देते हो तो इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 इनफैक्ट इसी को मानते हैं। ठीक है, तो जब मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो 11a प्लस का 3b एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11a इक्वल टू -3b, तो -b/a इज गोइंग टू बी 11/3।
और हमारा डायरेक्ट आंसर डी आ गया 11/3। सही है, तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा ना ये सब 9th क्लास में किए होंगे आप, है ना, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा प्रोसीड करते हुए जाना है आपको। तो ये और आसान था बाकी सबसे। हाँ ठीक है ना, तो ऐसा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताइए क्या करिएगा। पी क्यू रियल नंबर है, p प्लस क्यू 3 है, p4 q4 369 है, देन 1/p प्लस 1/q पे पावर -2 की वैल्यू बतानी है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा किया हुआ भी है। पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये क्वाड्रेटिक में पूछा है, बट कोई जरूरत है नहीं उसकी। देखिएगा इधर ध्यान से, हमसे जो पूछा गया है ना, सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। 1/p प्लस 1/q पे पावर -2, ये हो जाएगा q प्लस p अपॉन p क्यूब पे पावर -2। आगे चल के हम इसको पी क्यू स्क्वायर अपॉन का p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे। बोले तो पी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है वो है पी क्यू फाइंड आउट करना। सही है, नाउ p4 प्लस का q4 दैट इज गोइंग टू बी 369। इसको लिखिए पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिट्टो सेम क्वेश्चन हमने किया है अभी उलट थोड़ी देर दीजिए। पहले, तो करिए ना, आप मत देखिए, करिए, कैलकुलेशन ही तो करना है। इज इक्वल टू 369, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए दे दिया टाइम, बताइए जल्दी से। एट्टी 369 माइनस 81 कितना होगा बच्चे? 288। 288, इसका 2 भी गायब कर दीजिए, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस का 18 पी क्यूब माइनस का 144 इक्वल टू 0। 18 को 144 ब्रेक कर दीजिए, पी क्यू स्क्वायर माइनस का 24 पी क्यूब माइनस ऑफ प्लस ऑफ 6 पी क्यूब माइनस का 144 इक्वल टू 0, पी क्यूब इंटू का पी क्यूब माइनस 24 प्लस का 6 इंटू का पी क्यूब माइनस 24 इक्वल टू 0, पी क्यूब प्लस 6 इंटू का पी क्यूब माइनस 24 इक्वल टू 0। तो पी क्यू की वैल्यू आइदर -6 और 24। सही है, अब बताइए p प्लस क्यू अगर 3 है तो हमें पता है कि am ग्रेटर इक्वल टू gm होता है, तो p प्लस क्यू बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू रूट पी क्यू होना चाहिए। p प्लस क्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3/2 ग्रेटर इक्वल टू, अगर मैं पी क्यू की वैल्यू √24 ले लेता हूं तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं होगा।
हाई है ना। तो PQ की वैल्यू यहाँ से -6 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 36/9 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? नहीं किया था। अरे तो दो नंबर का सम अगर 3 है, दो रियल नंबर का सम, तो उनका प्रोडक्ट 24 कब होगा? मैं सर वो क्लिक नहीं किया था, हाँ, क्लिक नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। वैल्यू पहले 6 का ही पुट किया, 24 नहीं किया था। हम्म। तो करना तो होगा ना हमें सॉल्व करके। अगर मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें तो कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना होगा व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।